मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग के बादल गहराने लगे हैं। और इस बार खतरा सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रीजनल वॉर यानी क्षेत्रीय युद्ध का है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब उस लेवल पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को आग के हवाले कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की उस चेतावनी की जिसने व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को अमेरिका को बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया या हमला करने की कोशिश की तो इसका अंजाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका का कोई भी हमला एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यानी व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म देगा। यह बयान तब आया है जब अमेरिका अपनी नौसेना की एक बहुत बड़ी ताकत, जिसे आप आर्माडा कह सकते हैं, उसे मिडिल ईस्ट के समंदर में तैनात कर रहा है। स्टेट मीडिया के मुताबिक खामेनेई ने कहा है कि अमेरिकी धमकियों से ईरान के लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने जहाज भेजे हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्र इन चीजों से डरने वाला नहीं है। खामेनेई का कहना है कि ईरान लड़ाई की शुरुआत नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम पहल करने वाले नहीं हैं और न ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अगर किसी ने उन पर हमला किया या परेशान किया तो ईरानी राष्ट्र उसका इतना जोरदार जवाब देगा जिसकी उम्मीद दुश्मन ने नहीं की होगी। अब सवाल यह है कि खामेनेई इतना भड़के क्यों है? इसकी वजह है समंदर में अमेरिका का बढ़ता हुआ दखल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इस वक्त मिडिल ईस्ट के पानी में अपने 6 डिस्ट्रॉयर्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स तैनात कर रखे हैं। यह एक बहुत बड़ा शो ऑफ फोर्स है। वॉशिंगटन की तरफ से यह तैयारी तब बढ़ाई गई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वो न्यूक्लियर डील पर सहमत नहीं होता या प्रदर्शनकारियों की हत्या नहीं रोकता तो अमेरिका दखल देगा। यह पूरा मामला सिर्फ बाहरी दुश्मनी का नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर भी हालात बहुत खराब हैं। पिछले साल दिसंबर के आखिर में ईरान में आर्थिक तंगी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब इस्लामिक रिपब्लिक के लिए 1979 के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद प्रदर्शन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस अशांति में 3117 लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA का दावा है कि उन्होंने कम से कम 6713 मौतों को वेरीफाई किया है। खामेनेई ने इन प्रदर्शनों को सरकार के खिलाफ एक तख्ता पलट की कोशिश करार दिया है। इतनी तल्खी और जंगी बेड़े की तैनाती के बावजूद कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक छोटा दरवाजा अब भी खुला है। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर बातचीत निष्पक्ष हो और उसका मकसद ईरान की रक्षा क्षमताओं को सीमित करना न हो तो वो इसके लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ अमेरिकी जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ खामेनेई रीजनल वॉर की बात कर रहे हैं, उससे दुनिया भर की सांसें अटकी हुई हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।